नहीं आने में लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो। जी हाँ, ये बात एकदम सटीक बैठती है राफेल विमानों के लिए, जो अंततः भारतीय वायुसेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं राफेल विमानों के बारे में, साथ ही साथ भारत के ऐसे 5 जंगी जहाज जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे युद्ध के मैदान में। चलिए शुरू करते हैं। मैं अंकित आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और साथ ही साथ अपने चैनल द स्टूडियोज में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं राफेल विमानों की। सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस की सरकार के बीच में एक इंटर गवर्नमेंट डील साइन हुई 36 राफेल विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए में। ये बहुचर्चित डील है जिसमें बहुत सारा विवाद हुआ और 2019 चुनाव अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी तो इस डील के पीछे ही पड़ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा इनको झटका लगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी विमान की विशेष बातों के बारे में। भारत 36 राफेल विमान लेगा जो भारत में 2 स्क्वाड्रन बनाएंगे, जिसमें से एक स्क्वाड्रन अंबाला में जो हरियाणा में स्थित है वहां पर रहेगा और दूसरा स्क्वाड्रन रहेगा हाशीमाला में जो वेस्ट बंगाल में आता है। बात करते हैं अब राफेल की कुछ खूबियों के बारे में। राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इससे ऊपर दुनिया में केवल कुछ ही एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से चाइना का J-20 और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम है USA का राप्टर। लेकिन ये दोनों ही एयरक्राफ्ट बहुत ही महंगे हैं और चाइना का तो आपको मालूम ही है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अगर हम बात करें भारत के राफेल की तो ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ 55,000 फीट की ऊंचाई से बम गिराने की ताकत है इसमें। इसकी टॉप स्पीड लगभग 2500 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है और ये 24,500 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो 3D मैपिंग कर अपने टारगेट को लॉक करती है और उसे वहीं पे खत्म कर देती है। इसको इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। रेडार में भी ये आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता, इसीलिए ये बहुत ही अचूक हथियार होगा भारतीय वायु सेना के लिए। भारत को अपना पहला राफेल विमान बहुत ही यादगार दिन में मिला, क्योंकि 8 अक्टूबर ये हमारा वायुसेना दिवस भी होता है। साथ ही साथ 8 अक्टूबर 2019 को विजयदशमी का दिन था और ये शस्त्र पूजा का दिन होता है। इस दिन राजनाथ सिंह ने फ्रांस में जाकर ओम का पवित्र निशान बनाया राफेल में और घोषित कर दिया कि ये अब हमारा है। राफेल की मारक क्षमता की बात करें तो ये दुनिया में अव्वल नंबर पर आती है और भारत ने इसे और घातक बनवा दिया अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से। राफेल ब्रह्मोस मिसाइल जो एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन भी जा सकता है, ऐसी 6 मिसाइलें एक साथ लेकर उड़ सकता है। साथ ही साथ राफेल में हैमर नाम की एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगाई गई है जो 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। राफेल में मीटियोर नाम की एक मिसाइल है जो एयर टू एयर मार करती है और किसी भी एयरप्लेन को 150 किलोमीटर की दूरी तक निशाना बना सकती है। राफेल में स्कैल्प नाम की एक मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसी तरह से स्पाइस बॉम्ब लगाने का भी ट्रायल अभी राफेल में चल रहा है जो दुश्मन के बंकर को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं भारत के अभी तक के सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट की, जिसका नाम है सू MKI-30 यानी कि सुखोई MKI-30। ये भारत और रूस के कोलैबोरेशन में बनने वाला विमान है, जिसे रूस के इंजीनियर भारत के HAL के इंजीनियर के साथ यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ मिलकर बनाते हैं। इस समय भारत के पास 146 सुखोई MKI हैं और कुछ ही समय में 128 और सुखोई MKI भारत के जंगी बेड़े में शामिल होने वाले हैं। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है और इसकी टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर की है। इसमें एक ऐसी क्षमता है कि एयर पे ही इसको रिफ्यूल किया जा सकता है, इसे ज़मीन पे आने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही काबिलियत से भरा ये एयरक्राफ्ट भारत को सर्व करता है। कहते हैं भारत में ही निर्मित स्वदेशी एयरक्राफ्ट जो लाइट कॉम्बैट व्हीकल में
सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नाम कमाने वाला व्हीकल बन रहा है, जिसे भारत ही नहीं अब इंटरनेशनल मार्केट में भी डिमांड किया जा रहा है। ये 4th जनरेशन का लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल जिसका नाम है तेजस। इसकी टॉप स्पीड 2200 किलोमीटर है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। साथ ही साथ ये लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल होने के कारण रेडार में आसानी से पकड़ में नहीं आता और ये दुश्मन के घर में घुसकर उसके छक्के छुड़ाने के लिए मशहूर है। बनाया है DRDO के सहयोग से HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो सुकोई MKI 30 भी बनाता है। बात करते हैं भारत के बाज के बारे में। जी हाँ, MiG-29 जो रशिया से लिया गया एयरक्राफ्ट है और ये बहुत ही ज्यादा अपनी काबिलियत के लिए मशहूर और सुकोई MKI 30 के बाद सबसे आधुनिक विमान जो भारतीय जंगे बेड़े में अभी तक था। बात करते हैं मिराज 2000 की, यानी कि वज्र की। इसका नाम सुनकर आपको शायद याद आ गया होगा पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ था, बालाकोट स्ट्राइक। जी हाँ, मिराज 2000 ने स्पाइस बॉम्ब की मदद से पूरे के पूरे बालाकोट को एक शमशान भूमि में बदल दिया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये वज्र भारत का एक अचूक अस्त्र है जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में महारत हासिल की है। हमारे पास मिराज 2051 एयरक्राफ्ट अभी अवेलेबल है। भारतीय वायुसेना की बात करें और जगुआर को छोड़ दें तो ये बात अधूरी रह जाएगी। इसे शमशेर के नाम से भी जाना जाता है और इस तरह के 149 विमान यानी 149 विमान भारतीय वायुसेना में हैं और इनकी टॉप स्पीड 1700 किलोमीटर तक है और इनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है। मैं आशा करता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग वीडियो देखकर आपका दिल देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। फिर से आप सबको भारतीय 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।